हेलो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे कि एनिमल में रिपीट ब्रीडिंग यानी कि गाय भैंस को भिन्न रहना यानी कि एनिमल को प्रेग्नेंट न रहना। मेनली आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि रिपीट ब्रीडिंग क्या है, कैसे होता है, क्यों क्यों होता है, क्या क्या कारण है। इसके बारे में एकदम से विस्तार से और एकदम से साइंटिफिक तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बातें बताएंगे कि रिपीट ब्रीडिंग क्यों होता है, क्या क्या गलतियां हम किसान कर देते हैं कि एनिमल में रिपीट ब्रीडिंग हो जाता है। तो इस समस्या पर पूरी एक एक सी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी आज की जरूर लंबी होगी लेकिन सही और साइंटिफिक तरीके से वीडियो बनी होगी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होगी। आप अपने फील्ड पर काम करने में या फिर किसान लोग जितने हैं अपने जो गौशाला है या फिर उनके जो डेयरी फार्मिंग है उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायक होगा। आप लोगों को पशुओं को एनिमल को रखने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आज हम रिपीट ब्रीडिंग के बारे में एक एक से विस्तार से चर्चा करेंगे कि रिपीट ब्रीडिंग क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अब बात करेंगे कि परिचय मतलब कि रिपीट ब्रीडिंग है क्या, इसका परिचय सबसे पहले लेंगे कि एनिमल में परिचय क्या है। तो परिचय में देखोगे तो जब पशु जो होता है नियमित रूप से 21 दिन के अंतराल में गर्मी पर आता है। मेनली एनिमल देखोगे तो वे क्या होता है कि 21 दिन में हीट पर आता है, यानी कि जब इस बार हीट पर अगर आया है, जैसे कि 2 तारीख को हीट पर आया है तो अगली बार आएगा 23 तारीख को हीट पर आ गया, यानी कि एनिमल हमेशा ही 21 दिन के अंतराल पर मेनली हीट पर आता है, जो सबसे अच्छी हीट होती है। तथा 3 बार वीर्यदान कराने पर भी पशु जो होता है गर्भधारण नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति को देखोगे तो पशु को गर्मी पर आने पर और गर्भित न रहना कहते हैं, जिसे कि रिपीट ब्रीडिंग भी कहते हैं। यानी कि एनिमल नॉर्मल 21 दिन पर हीट पर आ रहा है, एनिमल हर 21 दिन पे हीट पर आ रहा है, 18 दिन, 20 दिन, 21 दिन में हीट पर आ रहा है। लेकिन 2 से 4 बार हमने उसको वीर्यदान करा दिया, यानी कि एआई करा दिया, सीमेन करा दिया, लेकिन तब भी एनिमल जो देखोगे तो प्रेग्नेंट नहीं रह रहा है। तो इस पर ये जो समस्या होती है इसे ही रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। ये समस्या देखोगे तो भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ज़्यादा विकराल रूप पर पाई जाती है। तो ये जो इतनी बड़ी समस्या है इस पर एक एक से डिटेल से आज बात करेंगे, एक एक से विस्तार से बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है जो एनिमल में आने वाले प्रोडक्शन और आने वाली पीढ़ियों पर सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एनिमल में रिपीट ब्रीडिंग बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका कारण की बात करेंगे कि क्या-क्या कारण है कि एनिमल देखोगे तो वो रिपीट ब्रीडिंग होता रहता है, यानी कि एनिमल गर्भित नहीं ठहरता या फिर गाभिन नहीं रहता है। तो इसका मेनली कारण देखोगे तो सबसे पहला कारण होता है मादा जननांग के संरचना में दोष, यानी कि एनिमल जो होता है फीमेल एनिमल होता है, यानी कि गाय होती है या फिर भैंस होता है, तो उसकी यानी कि जो यूट्रस होता है यानी कि गर्भाशय यानी कि जननांग अंग होता है उसमें कोई दोष हो, यानी कि एनिमल का कोई एक ओवरी ना हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक ओवरी आप लोग को शो कर रहा हूँ। तो ये एक ओवरी है और ये मतलब कि एक पूरा पूरा यूट्रस है, और इसमें से एक ओवरी यहाँ देखोगे तो यहाँ पर पाई जाती है और एक ओवरी इस साइड पे पाई जाती है। तो एनिमल में देखोगे तो ये जो ओवरी होती है इसमें से एक या फिर एनिमल का ओवरी ही ना हो, इनमें से दोनों को दोनों, या फिर इनएक्टिव ओवरी हो, या फिर एनिमल का एक यूट्रस ही ना हो, यानी कि एनिमल के एक यूट्रस ही ना हो, एक लंग का वो जो होता है यूट्रस ही ना हो। और या फिर एनिमल में रजिस्क्लन की समस्या हो, यानी कि एनिमल देखोगे तो जब दोबारा हीट पर आता है तो एनिमल की हीट पर आने पर एनिमल को ओव्यूलेशन ना होना, यानी कि अंडे को बाहर ना आना, जिसके कारण भी ये समस्या हो सकती है, एनिमल में रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। रजिस्क्लन की समस्या देखोगे तो सबसे गंभीर है समस्या है कि एनिमल जैसे कि हीट पर आता है तो हमें ये नहीं पता कर पाते कि एनिमल को कब एआई कराएं, कब सीमन एनिमल को कंसीव कराएं, तो ये हमें नहीं पता चलता है। रजिस्क्लन मेनली देखोगे तो एनिमल के हीट समाप्त होने के यानी कि गर्मी के समाप्त होने के 12 घंटे बाद एनिमल जो होता है रजिस्क्लन करता है, यानी कि ओवा को रिलीज करता है। तो मेनली देखोगे तो रजिस्क्लन के किस दिन में एनिमल जो देखोगे तो ओवा को रिलीज करता है। और उसके बाद में देखोगे तो फैलोपियन जो होता है ट्यूब में कोई समस्याएं हो उसके कारण हो सकता है, या फिर एनिमल के जो ओवरी पर देखोगे तो फॉलिकुलर सिस्ट हो, या फिर आप लोग वहां देखोगे तो एनिमल के जैसा कोई सिस्ट है तो वहां पर किसी प्रकार की गांठ बन गई हो, जैसे कि यहाँ पर इमेज पर एक शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एनिमल के ये जो यूट्रस है और उसकी ओवरी पर देखोगे तो ये ओवरी है, लेकिन ओवरी बहुत छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक सिस्टिक सिस्ट बना हुआ है, यानी कि जो सिस्ट बना है इसके कारण भी हो सकता है।
या फिर ये एनिमल में रोग के कारण हो सकते हैं। रोग के कारण देखोगे तो रोग के कारण कई हो सकते हैं, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। तो एनिमल में एक हो सकता है कि गर्भाशय में सूजन हो, यानी कि एनिमल के यूट्रस पर सूजन हो, या फिर एनिमल का यूट्रस इन्फेक्शन पे भरा हो, उस पे पायोमेट्रा या फिर मवाद बाहर आ रहा हो। जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो एनिमल देखोगे तो यहाँ पर पायोमेट्रा की शिकायत पर है और किसी प्रकार का डिस्चार्ज डाल रहा है। एनिमल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आना। अगर एनिमल में ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि उसका तोड़ा ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो एनिमल है 100% बहुत अच्छी हिट पर है। उतने समय ही एआई हमें करनी चाहिए। तो यह होगा। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, क्या क्या चिकित्सा है, इसके बारे में बात करेंगे कि एनिमल में क्या क्या चिकित्सा किया जा सकता है। तो चिकित्सा में मेनली देखोगे तो कि एनिमल में ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में मेनली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पशु को देखोगे तो जो गर्मी की अंतिम अवस्था में वीर्यधार कराना चाहिए। यानी कि एनिमल, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एनिमल का हीट का पीरियड हमें नहीं पता चल रहा है, तो हमें क्या करना है, एनिमल जब हीट के अंतिम चरण में हो तब उसमें एआई करानी चाहिए, फिर वीर्यदान कराना चाहिए। और यदि वीर्यदान कराने के 12 घंटे बाद पशु फिर गर्मी पर रहता है तो पुनः वीर्यदान कराना चाहिए। यानी कि हमने अभी एआई किया एनिमल में, यानी कि सीमन डलाया, लेकिन उसके 12 घंटे बाद भी एनिमल हीट पर है तो हम एक बार और एआई करा देते हैं, जिससे कि एनिमल के कॉन्सेप्शन करने के, यानी कि एनिमल गर्भित रहने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और वीर्यदान तब तक कराते रहे जब तक पशु की देखोगे तो आखिरी वीर्यदान के 12 घंटे अंतिम समाप्त न हो जाए। यानी कि एनिमल में देखोगे तो जब तक पशु हीट पर आने के बाद में उसकी गर्मी के जो लक्षण है समाप्त ना हो जाए, तब तक हमें 12-12 घंटे में एआई करनी चाहिए। एक ये तरीका है कि आप अपने मेल को हीट पर ला सकते हैं, और दूसरे एक तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप एनिमल में एआई कराने के बाद में आप उसमें तुरंत ही एक जीएनआरएच का इंजेक्शन लगा दीजिए, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, एनिमल में ओव्यूलेशन कराने में मदद करता है, और बहुत ही ज्यादा कंसेप्शन रेट बढ़ाने में आप लोगों को मदद करता है। क्योंकि एनिमल देखोगे तो मेनली हीट को पता पीरियड नहीं कर सकते हैं कि कितने देर से एनिमल हीट पर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एनिमल में एआई करना है, और एआई करते इस समय हमको उसको जीएनआरएच का एक शॉर्ट इंजेक्शन लगा देना है, जो कि 2 ml इंजेक्शन लगाना है, या फिर 2.5 ml इंजेक्शन आप लोग लगा सकते हैं, जो रिसेप्टाल या फिर बुसरेन कंपनी के कई इंजेक्शन आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग को एक और समस्या होती है कि ओवरियन फॉलिकुलर सिस्ट के कारण फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अधिकता तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी। यानी कि एनिमल में देखोगे तो हार्मोन की उतार चढ़ाव के कारण भी उसमें फॉलिकुलर सिस्ट बन जाते हैं। यानी कि एनिमल में फॉलिकुलर सिस्ट का बनने का कारण एक होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, देखोगे तो इसकी अधिकतर हो जाना है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब एफएसएच जो होता है, एफएसएच हार्मोन यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच हार्मोन जो होता है इसका हाई हो जाना, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी हो जाना। एफएसएच जब हाई होता है तो क्या होता है कि एनिमल में ओव्यूलेशन हो, मतलब कि उसको मैच्योर करता है। लेकिन ओव्यूलेशन को कराना और अंडे को बाहर निकालना वो काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि एलएच का काम होता है। तो एलएच जब कम हो जाएगा तो ओव्यूलेशन होगा ये नहीं, अंडा बाहर आएगा नहीं। तो उससे बचाने के लिए हमको एक एलएच या फिर जीएनआरएच इंजेक्शन का उपयोग करना है। एलएच इंजेक्शन, एलएच जो होगे तो कई प्रकार के कंपनियां पर आती है, जो पॉलीगॉन नाम से भी आती है, तो आप उस प्रकार के इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो वो इंजेक्शन आप लोगों को मदद काफ़ी करेगा कई सारे एनिमल को हिट पर लाने के लिए। उसके बाद में किसी देखोगे तो कई मतलब कि एनिमल होते हैं उसमें रोग के कारण भी एनिमल हिट पर नहीं आता है। जैसे कि आप लोग देखोगे तो विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनासियोसिस व लेप्टोस्पाइरोसिस, इन रोगों के कारण भी एनिमल देखोगे तो हिट पर नहीं आता है। और एनिमल में इन रोगों के कारण रिपीट ब्रीडिंग की बहुत ज़्यादा समस्याएं मिलती हैं। तो इस रोग को सबसे पहले हमको इनका इलाज करना है, उसके बाद में हम एनिमल को हिट पर ला सकते हैं और एनिमल का इलाज कर सकते हैं। तो इस पर हो गया। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि एनिमल में सबसे पहले उसकी जो गर्भाशय होती है, उसके गर्भाशय की सूजन और गर्मी पर आते रहना तथा गर्भ धारण करने का
बड़ा कारण है। यानी कि एनिमल में देखोगे तो उसको हेड पर आना और उसको या फिर हेड पर बदलाव आना ये एक बड़ा कारण है। अतः गर्भाशय की सूजन यानी कि अतः यूट्रस की सूजन होने पर निम्नलिखित ध्यान होनी चाहिए और हमें एनिमल का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि जो एनिमल है और वो जो ऑनर है काम करने वाला पशु को रखने वाला उसके बीच में और एनिमल के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए जिससे कि एनिमल की हर एक्टिविटी को पता किया जा सकते। और उसके बाद में यदि योनि मुख से यानी कि यदि एनिमल के वलवा से आप लोग देख रहे हैं वहां से एक मुख से कोई स्राव निकलता है या फिर तोड़ा यानी कि गंदा तोड़ा बाहर आ रहा है यानी कि डिस्चार्ज किसी प्रकार का गंदा आ रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ये तोड़ा और एक ये तोड़ा एक ये तोड़ा ये गंदे तोड़े हैं से हम दूरी से ये पता कर सकते हैं। यदि पशु देखोगे तो गर्मी की आखिरी अवस्था में निकलने वाला है और पशु पतला तोड़ा कर रहा है और गर्भाशय की सूजन की निशानी है। यानी कि एनिमल में इस प्रकार के बायोमेट्रा मिल रहा है यानी कि उसके डिस्चार्ज में मवाद मिल रहा है तो हम इससे पता कर सकते हैं पस निकलने से इससे पता कर सकते हैं कि एनिमल के यूट्रस पर इन्फेक्शन है और एनिमल का यूट्रस जो होता है इन्फ्लामेशन है। और गर्भाशय में कम मात्रा में जीवाणु होने पर गर्भाशय की सूजन तथा लक्षण अधिक दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि एनिमल में यूट्रस अंदर हो जाने के कारण हमें ऐसे प्रकार की हम नहीं पता कर सकते कि एनिमल में सूजन है। अतः पशु के बार बार गर्मी पर आने तथा गर्भधारण नहीं करने या फिर गर्भाशय के सूजन का इलाज करना चाहिए। इस तरह की समस्याओं का हमें इलाज करना चाहिए और गर्भाशय की सूजन के इलाज के लिए हमें कई कदम उठाने चाहिए। और उसके बाद में इलाज करने से पहले स्राव या फिर एंटीबायोटिक या फिर जो सेंसिटिविटी होती है टेस्ट करा लेना चाहिए जिससे एनिमल को लाभ मिलता है। जैसे कि हम लोग मेनली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये है स्पर्म तो ये एनिमल की जैसे एक ही ट्रैक पर जाता है यानी कि वल्वा से जाता है तो वहाँ पर अगर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वहाँ पर क्या होगा इसे को स्पर्म को वो मार देगा पस जैसे ही बैक्टीरिया मारते हैं तो ये जिंदा ही नहीं रहेगा जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ मिलती हैं। और एनिमल इधर पे देखोगे तो पस बन जाता है पस बनने से एनिमल में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत मिलती है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी अगर जानकारी पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। जय हिंद जय भारत।